श्री कृष्ण। आज हम चैत्र मास की कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा करेंगे जिसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। एकादशी की चर्चा करते हैं। पाप मोचनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म सुनाया। अब कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। उसका क्या नाम है, कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मंधाता ने लोमश ऋषि से पूछा था और जो उन्होंने उत्तर दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। लोमश ऋषि कहने ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा सुनो। प्राचीन काल में कुबेर का चित्ररथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं से वहीं आकर क्रीड़ा करते थे। वही अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ऋषि को मोहित करने के विचार कर भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा की मधुर ध्वनि से गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए तैयार हुए। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा को भ्रू को धनुष, कटाक्ष से डोरी, नेत्रों का संकेत और कुचों की घुरी बनाकर मंजू घोषा को सैन्यपति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों, नूपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर ऋषि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमन करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ विचार ही नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई तो हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, कुछ समय और ठहर जाओ। ये सुनकर अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी आधी रात तो बहुत लंबी है, आप जरा स्मरण कीजिए, मुझको यहाँ आए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की ये बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञान हुआ कि अप्सरा के साथ रमन करते हुए उन्होंने 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बिता दिए। ज्ञान होते ही वे अप्सरा को उनको काल के समान प्रतीत होने लगे। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और अपनी आंखों की ज्वाला से आंखों की ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्क्षण पिशाचनी हो गई। फिर वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, महाराज, इस श्राप का किस प्रकार निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं श्राप से मुक्त होने का तेरे को उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कह के मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया।
तब मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमन करके बहुत घोर पाप किया है, अब आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तू उस व्रत को कर। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजूषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने, पढ़ने, सुनाने वाले को 1000 गोदान का फल मिलता है, और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापान, गुरु पत्नी का प्रसंग आदि सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री।